प्योर पॉलिटिक्स की करते हैं शुरुआत। देश में सत्ता की हैट्रिक लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी भले ही इतिहास रच चुकी हो, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्य अभी भी बीजेपी के लिए दूर हैं। तमिलनाडु और केरल की सियासी जमीन अभी भी बीजेपी के लिए बंजर बनी हुई है। अगले साल यानी 2026 में तमिलनाडु और केरल में विधानसभा के होने हैं चुनाव, लिहाजा बीजेपी मिशन साउथ में जुट गई। कमल खिलाने के लिए एक्सरसाइज इस समय बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु को सौगात देते नजर आए और आज केरल और आंध्र प्रदेश में उनकी मौजूदगी रही। रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वर में पूजा अर्चना करते हुए रामेश्वरम में नजर आए और नए पंबन ब्रिज समेत 8300 करोड़ रुपए की सौगात दी। और आज केरल में लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो तोहफा है वो वहां के लोगों को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का दक्षिण में कमल खिलाने का जो इरादा है वो कम नहीं हुआ। अगले साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से ही सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व की धार के साथ साथ विकास की बात कर रहे हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम में हुई रैली में मंच पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मंच पर शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद उड़ा देगा। जहां पहुंचनी चाहिए ये मैसेज वहां पहुंच गई होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। केरल को बड़ा तोहफा पीएम ने दिया है। 8900 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ विजिंगम पोर्ट का उद्घाटन। केरल का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इससे पहले तमिलनाडु को भी प्रधानमंत्री मोदी तोहफा दे चुके हैं। 8300 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दे चुके हैं। रामनवमी के दिन नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन उनके हाथों हुआ। पंबन ब्रिज बनने के बाद आवाजाही यहां पर जाहिर आसान हो जाएगी। आंध्र प्रदेश को भी बड़ा तोहफा 58,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी। मिसाइल परीक्षण रेंज की लागत 1460 करोड़ रुपए है। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। केरल का समीकरण क्या है जरा वो बता दें आपको जल्दी से। 2021 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। कुल सीटों की जो संख्या है वो भी इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और बीजेपी की जो नजर है वो इस समय इन सीटों पर है, इन राज्यों में है। दक्षिण केरल को टारगेट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। केरल का समीकरण 21 में किस तरीके से रहा। 140 कुल विधानसभा सीटें और 20 सीटें एनडीए के फेवर में, जिसमें एलडीएफ 1, यूडीएफ 18, एनडीए 1, एलडीएफ 99, यूडीएफ 41। तो ये जो नंबर गेम है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए साउथ को साधना इतना आसान नहीं है और जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे लेकर के साउथ के जो बड़े नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, जो वहाँ की लोकल पार्टीज हैं, वो जिन मुद्दों को उठाती है बीजेपी उसे काउंटर कर पाती है या नहीं, ये दिलचस्प रहता है हर एक चुनाव में। और चूंकि अगले साल जब चुनाव होंगे उससे पहले बीजेपी की तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पहुंच रहे हैं और करोड़ों की सौगात वहां की जनता को दे रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस की पैठ को दक्षिण में कमजोर करने की कोशिश और अपनी पैठ बढ़ाने की जो कोशिश है वो बीजेपी लगातार दक्षिण में कर रही है। लेकिन ये कितना सॉल्वेबल है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम साउथ के लिए कर रहे हैं, जाहिर है ये वोट बैंक में बदलता है या नहीं ये तो अगले साल ही पता चलेगा। लेकिन कम से कम ये जो कोशिशें हैं वो पीएम द्वारा लगातार की जा रही है। तमिलनाडु का समीकरण क्या है, केरल का समीकरण क्या है, ये जो तमाम डेटा वाइज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और लोकसभा में भी कमोबेश जो नंबर गेम है कुछ ऐसा ही रहता है। साउथ से उम्मीदें भले बीजेपी को ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व साउथ में ज्यादा रहा है। लेकिन क्या उस वर्चस्व को इस बार प्रधानमंत्री मोदी काउंटर कर पाएंगे? ये आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन कोशिशें बीजेपी की अपनी पैठ बनाने की वहां पर है। अन्नामलाई को भी एक तरीके से केंद्र में रख करके जो प्रधानमंत्री मोदी हैं साउथ की राजनीति के केंद्र में रख करके उन्हें कोशिशें बीजेपी कर रही है। आरएसएस की तरफ से भी पैठ बढ़ाने की कोशिश हो रही है।